हेलो गाइस, तो कैसे हैं सभी लोग। जय श्री राम सभी को। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपका निकी हमेशा की तरह आज फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गए हैं। और ये वीडियो भी होने वाली इम्पोर्टेंट। जैसे पीछे वीडियो गई है मेरी, तो वो थी हमारी कुछ मोटिवेशनल टॉपिक्स पर। तो आज भी एक ऐसा ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको डील कैसे करें, इससे ओवरकम कैसे करें। पीछे जो वीडियो थी हमारी हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ थी एक, और एक थी हमारी हाउ टू बी अलोन, कैसे जीना सीखें अकेले। अब ये वीडियो है हमारी, तो बता देते हैं आपको ओवर थिंकिंग, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। भाई जो ये ज़्यादा सोचते हैं, लिमिट से ज़्यादा सोचते हैं, तो उसको कैसे रोकें। तो इसके ऊपर हमने आज थोड़ा आपको बताने के लिए वीडियो बनाई है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो आज भाई ये ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए आपने देखी होगी नेट पे सभी जगह, मतलब सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस तो बहुत हैं और तुम्हारे पास तरीके भी बहुत हैं। मतलब जो भी है, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है इंटरनेट पे, और तुम देख भी सकते हो, वीडियो भी है, तो है सब कुछ। बट तुम उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए भी बहुत वो चाहिए, क्योंकि अगर अप्लाई नहीं होगा तो फिर वो तो कम होने वाली नहीं है, वो स्टॉप भी नहीं होने वाली। तो आप और ज़्यादा करते हो। आप देख तो लेते हो वीडियो, या फिर कोई भी कहीं से गूगल पे कुछ भी पढ़ लेते हो कि भी ये स्टॉप करना है, तो पर वो स्टॉप नहीं हो पाती। तो इसको बताने के लिए मैं आज अपने सिंपल वर्ड्स में बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो आपको समझ आए तो ज़रूर बताना। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो भाई ओवर थिंकिंग के दो पार्ट हो गए, जैसे कि भी राइट थिंकिंग और एक रॉन्ग थिंकिंग। तो राइट थिंकिंग क्या होती है और रॉन्ग थिंकिंग क्या होती है। राइट थिंकिंग होती है भाई जो आप सही सोच रहे हो, मतलब अगर कोई ओवर थिंकिंग कर भी रहे हो तो अच्छी चीज़ के, मतलब अपने गोल्स के लिए कर रहे हो, कुछ भी अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, तो अपने लिए कर रहे हो ओवर थिंकिंग, और कुछ मतलब उससे आपको फ़ायदा हो, तो वो ओवर थिंकिंग अच्छी है। पर वो भी अगर लिमिट से ज़्यादा है तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। और जो रॉन्ग थिंकिंग होगी, रॉन्ग थिंकिंग में ये है कि भाई अगर तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी और मैटर को जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और कोई आपका उससे लेना देना नहीं है, तो वो रॉन्ग थिंकिंग होगी। तो उससे आपको नॉर्मल सी बात है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो नुकसान ही है। तो आप इन चीज़ों को अगर मतलब इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दोगे, ओवर थिंकिंग करोगे इन चीज़ों पर, तो नॉर्मल सी बात है, वो आपको नुकसान ही करेंगी। तो आपको इन चीज़ों से डील करना पड़ेगा। तो डील करना कैसे करना है, तो इसमें मैं बता दूँ 3 पार्ट्स हो गए आपके, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन 3 चीज़ों को तीन टाइम्स को लेकर ओवर थिंकिंग करता है इंसान। मतलब अगर फ्यूचर हो गया तो उसको ये होएगा कि भी एक्साइटेड होता है इंसान, कि भी फ्यूचर को लेके थिंकिंग करता रहता है। फ्यूचर भी आगे क्या होगा, ये वो ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि ये होगा, ये नहीं, ऐसे होगा। मैं कोई भी उसका मतलब रिजल्ट आने वाला है स्कूल में, तो वो सोचता है अभी मेरे 90% आएंगे, 88% आएंगे, तो उसको लेकर उसमें स्टक हो जाता है। और जो प्रेजेंट को लेके करता है, प्रेजेंट को लेके तो पता ही है तुम्हारे अगर रियलिटी, उसको तो ओवर थिंक कर नहीं सकता इंसान, करता है बिकॉज उस टाइम भी करने लग जाता है अगर कुछ उसका होता है। प्रेजेंट में अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो गया तो उस चीज़ को भी ओवर थिंकिंग करने लगता है, ये मेरे साथ अब ऐसा क्यों हो गया। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं भाई। प्रेजेंट में तो इसलिए बच सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट में यू कैन डिस्ट्रैक्ट, तुम अपने आप को एक किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब तुम्हारे पास विल पावर है, अभी तुम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उस टाइम पे। तुम उसी टाइम अपना दिमाग किसी और चीज़ में लगा दो, किसी और अपने हॉबीज़ पे मतलब काम करने लग जाओ, अपने गोल्स पे, किसी से बातें करने लग जाओ, मतलब कोई अपनी राइटिंग वगैरह कुछ भी मतलब करने लग जाओ, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और पास्ट को लेके ओवर थिंकिंग, मतलब कभी खाली बैठा है तो पास्ट को लेके जो बीता हुआ समय है, भाई तुम मेरे को धोखा देगी लड़की, वो क्यों देगी, क्या हुआ मेरे साथ, क्या, या फिर मैं अगर ऐसा पढ़ लेता तो मैं अच्छा कर लेता, तो उस चीज़ में फंस जाते हैं लोग। तो ये ओवर थिंकिंग ही होगी ना। तो इससे कैसे डील करें, इससे बाहर निकलें, तो ये लोगों को समझ नहीं आता। पता लग जाता है अभी ओवर थिंकिंग स्टॉप कर देंगे, आज कर देंगे, एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन फिर वही स्टार्ट। तो हो सकता है जितना हो सकता है, मेन चीज़ तो यही पॉइंट है कि भी जितना हो सकता है अपने आप को बिजी रखो, इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, इन चीज़ों से अपने आप को, जैसे ही ओवर थिंकिंग हो तो अपने आप को, माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दो वहाँ से, कहीं और किसी और काम में लगा दो। मतलब कोई अच्छे काम में लगाओ, गलत काम में मत लगाओ। मतलब ये सोचो कि मेरे को ये करना है, मेरे को इस चीज़ पे वर्क करना है, अपनी हॉबीज़ पे वर्क करने लग जाओ, अपने गोल्स पे वर्क करने लग जाओ, कोई भी एक्स्ट्रा काम करने लग जाओ, तो उस चीज़ से तुम बच सकते हो ओवर थिंकिंग से। तो यही है कि भी राइट थिंकिंग करो हमेशा,
पर थिंकिंग ये नहीं बोलता मैं करो ना करो, बट लिमिट में, अगर लिमिट में करोगे तो अच्छी रहेगी। बाकी आप सब जानते ही हैं ओवर थिंकिंग के बहुत सारे वो हैं नुकसान। अगर ओवर थिंकिंग करोगे तुम डिप्रेस्ड रहोगे, तुम्हारा माइंड काम करेगा, तुम मतलब अपने आप को क्या कहते हैं अच्छे से क्या कहते हैं नरिश नहीं कर पाओगे, अपनी हेल्थ नहीं ठीक रख पाओगे, हर टाइम ओवर थिंकिंग करते रहोगे, ना किसी को टाइम दे पाओगे, तो वो उसी सब नुकसान ही है आपकी लाइफ के लिए। तो आप जितना हो सके ओवर थिंकिंग से बाहर आओ और अपने गोल्स पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो जितना हो सके। तो एक एग्जांपल ही दे देते हैं आपको, जैसे कि भी ओवर थिंकिंग भी ये क्या कुछ होता है, मतलब जो नॉर्मल बात है। तो भाई जैसे कि भी एक इंसान है, उसका मतलब एक बार एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद वो घर आया, उसके बाद उसने अब सोचना स्टार्ट कर देना ओवर थिंक, मैंने ये कर दिया, मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया पर मेरा ये क्वेश्चन रह गया, तो अब उसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स आएंगे, ये वो, तो वो पास्ट को लेकर रिग्रेट करेगा, तो वो पास्ट वाली थिंकिंग होगी उसकी, ओवर थिंकिंग पास्ट को लेकर करने लग गया। अगर उसने कहा फ्यूचर में रिजल्ट क्या आएगा, वो फ्यूचर को लेकर भी कर सकता है थिंकिंग, भी फ्यूचर में रिजल्ट क्या आएगा, ये वो, तो क्या होएगा, क्या बनेगा आगे। और प्रेजेंट में तो वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उस चीज़ को, क्योंकि वो उस टाइम उसका रिजल्ट ना आने वाला, ना आया है, ना वो उसे कुछ पता है, तो वो उस टाइम दिमाग को कहीं और भी लगा सकता है। तो ऐसे करके अगर तुम अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग को कम कर पाओगे तो सही रहेगा। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको पता ही है आपका क्या होगा फिर। आप समझ ही गए हैं कि भी एक इसका 3 पैटर्न्स होते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग के लोग उन 3 पैटर्न्स में लाइज करते रहते हैं बार बार, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए मैंने बताया आपको बिलीव वाला, मतलब वो एक मान लेते हैं किसी भी चीज़ को, मान लिया जैसे लेट दी वैल्यू ऑफ एक्स मैथ में होती है, ऐसी किसी चीज़ को मान लिया कि भी ये होगा, मान लिया, बिलीव हो गया। तो एक होता है प्रेजेंट में तो रियलिटी, यू कैन डिस्ट्रैक्ट, यू हैव विल पावर, मतलब तुमको पता ही है भी तुम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उस चीज़ को, अपना ध्यान कहीं और भटका सकते हो उस चीज़ से जो तुम्हें सही नहीं लग रही, ओवर थिंकिंग वो करते हो उस टाइम। तो पास्ट के लिए आपको बताया रिग्रेट, पछतावा, किसी भी चीज़ को पछताने लग गया तो पछताना मतलब अपने आप से, मतलब किसी चीज़ को रिग्रेट करना, मतलब वो लड़की से रिलेशन था तुम्हारा तो वो टूट गया, उस चीज़ को लेकर सोचना, अगर वो आज भी होता तो उस चीज़ पे ओवर थिंकिंग करते जाना, रिजल्ट आया तुम्हारा कुछ भी, तो तुम उस चीज़ में सोचो मैं उस टाइम इतना पढ़ लेता, 1 घंटा फालतू पढ़ लेता तो आज पछताना ना पड़ता, तो ये वो रिग्रेट ना करना पड़े, जो भी है मतलब। तो ये 3 ही स्टेप होते हैं लाइफ में ओवर थिंकिंग के, तो इनसे डील करना होता है। अगर तुम डील कर गए तो यू कैन स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस, देन यू कैन स्टॉप। ओके, इतना ही। बाकी आपको जैसे पता ही है हमारी वीडियो लॉन्ग स्टफ नहीं होता, मतलब छोटी ही होती है, स्मॉल, मतलब इसकी जो मेन बातें होती हैं वो मैं बता देता हूँ जल्दी। बाकी आप बताना, आपको समझ लगे तो आप कमेंट्स में बता देना। अगर आपको समझ लग गई हो तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आई होप यू कैन स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। अगर नहीं है तो आप वो भी बता देना। बाकी यू हैव सो मच वीडियोज़ ऑन इंटरनेट, यू कैन वॉच एंड अंडरस्टैंड। अगर मेरी अच्छी लगी तो मेरे को बता देना, क्योंकि मैंने सिंपल वर्ड्स में बताई है और सिंपल एग्जांपल दिया जो है। तो लोग बताते हैं भी ऐसे करो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया जो है। तो आज की तरह रोज़ मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स पे सर्च करता हूँ, अगर उनमें कुछ मेरे को लगता है तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको जल्दी ही मिलूँगा कोई नए टॉपिक पर, तो आप ज़रूर देखना और बताना मेरे को। तो जय श्री राम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।